सबसे पहले तो कि लोकसभा चुनाव अब दिल्ली पे आ ही गए हैं, तो होने वाले हैं, तो उनकी क्या तैयारियां सर? तैयारियां तो जी पार्टी की काफ़ी टाइम से चल रही हैं। बाकी ये है कि अब तो जब तारीख अनाउंस होंगी तो कैंडिडेट्स का चयन और सारी प्रक्रिया जो है मेन तो उसके बाद शुरू होगी, लेकिन हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को पहले भी अनाउंस कर दें। पार्टी करती है सब कई बार, तो बाकी सब तैयारी में है। तो हिसार का कार्यकाल आपका अगर आप देखें, पहला कार्यकाल आपका था, तो कैसा आप मानते हैं उसको? कार्यकाल ठीक था, लेकिन बहुत बेहतर हो सकता था, क्योंकि हमारे करीब 2 साल जो थे वो सिर्फ मेरे क्या खैर सभी के ख़राब हुए थे, लेकिन ख़ास तौर पे क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना और कोरोना के बाद फिर किसान आंदोलन, 2 चीज़ें साथ साथ हो गई थी, तो बाकी ठीक है, संतुष्ट हूँ। तो दावेदार कई हो गए हैं इस लोकसभा सीट को लेकर? मेरा हमेशा से इस बारे में मानना है कि जब दावेदारी ज़्यादा हो तो उससे आप किसी भी पार्टी की जो सेहत है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दावेदार वहीं होंगे जहाँ पे लोगों को संभावना नज़र आएगी। एक आपको पीछे भी कुछ दिन पहले बयान आया था कि अगर गठबंधन रहता तो आप पार्टी छोड़ने की बात कर सकते हैं। नहीं, ये बयान क्या था, ये तो जो 2 अक्टूबर को रैली जींद में की गई थी उसमें सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी। और मुझे तो ये लगता है अभी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे पंचकुला, तो वो भी बिल्कुल स्पष्ट कह के गए हैं कि चुनाव हम 10 की 10 सीटें खुद लड़ेंगे। गठबंधन में चांस कम। हाँ। तो अभी जो एक हरियाणा के अंदर अभी एक एसआर के जो कांग्रेस के कहा जा रहा है, उन 3 नेताओं ने जो अभी एक कल से संवाद यात्रा शुरू की है परसों से, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें मैं तो क्या कहूँगा, वो तो उनकी पार्टी के अंदर की लड़ाई है। वो बीजेपी से तो लड़ नहीं रहा ऐसा लगता है। वो तो ऐसा लगता है कि आपस में कौन सा गुट भारी है पार्टी के अंदर, उस चीज़ की कवायद हो रही है। वो कुछ लोग तो ये भी कहने लग गया कि इस जो संवाद यात्रा 3 नेता निकाल रहे हैं उससे बीजेपी को भी फायदा होगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसको तो देख के लगता ही ऐसा है कि वो तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो गुटबंदी है या गठबंधन, क्या जो अलग अलग गठ उनके बने हुए हैं, वो अपना शक्ति प्रदर्शन एक दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि भाजपा को उससे फायदा होगा ही होगा। तो राम मंदिर का भी होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कांग्रेस ने मना किया है कि वो शामिल नहीं होगी, तो क्या लगता है कि नुकसान होगा कांग्रेस को? नहीं, मैं उसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखूंगा। ये एक बड़ा ऐतिहासिक पल है पूरे देश के लिए, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा सांस्कृतिक रूप से देखता हूँ। एक बहुत पुराना संघर्ष था ये, जिसका बिल्कुल वो अपने अंत पे पहुंच गया है। अब राम मंदिर का निर्माण 22 तारीख को उसका प्राण प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री जी उसके मुख्य जजमान होंगे, और इसमें तो देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो अयोध्या में है या अपने घर पे है, सबको इसके बारे में गौरवान्वित से भी ज़्यादा, मतलब एक जो अपने देश के प्रति एक जो भावना है, उसमें मेरे ख्याल से किसी प्रकार का छोटापन नहीं आना चाहिए। अच्छा, अभी ईडी ने पूछताछ की है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, तो क्या लगता है कि क्या मतलब वो उनके साथ क्या अभी लगता है भविष्य? नहीं, ये केस बहुत पुराना है, तो इस पे कई बार उनसे पूछताछ हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हुई है, और कई केसेस हैं इस तरह के जो चल रहे हैं, तो समय समय पर पूछताछ होती रहती है। तो ये भी उसी कड़ी में है, ईडी अपना काम कर रही है। थैंक यू।